हेलो एवरीवन, दिस इज स्वाति सिंह। वेलकम टू श्रीजी क्लासेस। हम लोगों ने क्लास 12th का फोर्थ चैप्टर डी एंड एफ ब्लॉक स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, डी एंड एफ ब्लॉक में हम लोगों ने डी समझा था, एफ समझा था, मतलब उनकी पोजीशन इन पीरियोडिक टेबल समझी थी। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हमने बताया था कि कैसे लिखा जाता है, रिप्रेजेंटेशन, ओनली रिप्रेजेंटेशन, डी एंड एफ ब्लॉक। ठीक है, डी एंड एफ ब्लॉक ऐसे एलिमेंट्स होते हैं यहाँ पे जहां पे डी ब्लॉक में लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ जो होगा एलिमेंट का वो वैलेंस शेल पे जाएगा। कौन सी वैलेंस शेल होगी? वो जो शेल होगी वो डी ऑर्बिटल होगी, या फिर कह सकते हैं जो ऑर्बिटल होगा, लास्ट ऑर्बिटल, वो क्या होगा? डी ऑर्बिटल में लास्ट इलेक्ट्रॉन हमारा जाएगा। जब लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ एनी एलिमेंट हमारा डी ऑर्बिटल में जाएगा तो वो जो शेल का लास्ट डी ऑर्बिटल होगा उसी को हम डी ऑर्बिटल में रख लेंगे। जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन एफ ऑर्बिटल में जाएगा उनको हम एफ ब्लॉक में रख देंगे। ठीक है, तो ये बात हुई थी हमारी। अभी हम केवल डी ब्लॉक पढ़ रहे हैं। ठीक है, एफ ब्लॉक इसके बाद पढ़ेंगे। तो जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट, जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं तो हम जनरली जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे होते हैं वो किसके लिए होती है? वो ग्राउंड स्टेट के लिए होती है। ठीक है, किसके लिए होती है? ग्राउंड स्टेट के लिए होती है। n-1 d1 to 10 ns2, this is general electronic configuration of d block element। ठीक है, आज पहले हम क्या लिखेंगे? सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, फिर जितने भी डी ब्लॉक में एलिमेंट हैं, फिर उसके बाद हम ऐसे एलिमेंट्स की बात करेंगे जिनका थोड़ा सा एक्सेप्शन में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो जो फोर्थ पीरियड है, फोर्थ पीरियड में जो हमारा फर्स्ट एलिमेंट है, फोर्थ पीरियड, ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं फिफ्थ पीरियड, फोर्थ पीरियड, फिफ्थ पीरियड, और ये है सिक्स्थ पीरियड। ठीक है, इन तीनों पीरियड में, इसके बाद सेवेंथ भी है, सेवेंथ पीरियड ऐसे लिख लें। ठीक है, इन तीनों चारों पीरियड में जब हम अपने एलिमेंट्स को रखेंगे तो हम कुछ सिमिलरिटीज देखेंगे। ठीक है, और सिमिलरिटीज देखने के साथ साथ हमारे पास कुछ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो होंगे, वो ऐसे होंगे जो चेंज दिखेंगे सब में। ठीक है, तो फोर्थ पीरियड में सबसे फर्स्ट एलिमेंट हमारे पास क्या है? स्कैंडियम। ठीक है, अब फिफ्थ पीरियड में फर्स्ट एलिमेंट क्या है? यटीरियम। ठीक है, वाई जिसको बोलते हैं। और यहाँ पे हम लेंथेनाइट, सारे एफ ब्लॉक के एलिमेंट को इस पे रख देते हैं। ठीक है, जो कहाँ है? फर्स्ट एफ ब्लॉक एलिमेंट है जिसको हम लेंथेनाइट्स बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लेंथेनाइट्स लिख देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम एक्टिनाइड्स लिख देते हैं। तो सारे एफ ब्लॉक के जो एक्टिनाइड हैं वो हमारे यहाँ पे मिलेंगे। ठीक है, इन दोनों को अभी छोड़ के बाकी के बारे में हम बात करेंगे, इन दोनों को आगे बात करेंगे, इन दोनों के बारे में आगे बात करेंगे। जब हम फोर्थ पीरियड में चलेंगे आगे तो स्कैंडियम के बाद हमको क्या मिलेगा? टिटेनियम। ठीक है, टिटेनियम, वेनेडियम। ठीक है, वेनेडियम के बाद क्रोमियम, मैग्नीज, Cr, Mn, Fe, आयरन, फिर कोबाल्ट, निकल, कॉपर, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक।
ये हमारे फोर्थ पीरियड के एलिमेंट्स हमको यहाँ दिख रहे हैं। ठीक है, जब हम फोर्थ पीरियड एलिमेंट की बात करेंगे तो हम स्कैंडियम, टिटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, इनको क्या रखते हैं, ये वाला, ये वाला, ये वाला, कैसे होते हैं, मैग्नेटिक बिहेवियर शो कर सकते हैं। ठीक है, अब हम क्या आते हैं इनके एटॉमिक नंबर के बारे में। ठीक है, एटॉमिक नंबर, इनके पास क्या एटॉमिक नंबर है। जब भी हम एटॉमिक नंबर की बात करेंगे तो एटॉमिक नंबर क्या बता रहा होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन बता रहा होगा, या फिर उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बता रहा होगा, क्योंकि यहां से वहां तक जितने भी हमने वो ने एलिमेंट दिया उनमें कोई चार्ज नहीं है। पीरियोडिक टेबल में हम कैसे एलिमेंट विदाउट चार्ज एलिमेंट्स रखते हैं। ठीक है, हो सकता है वो फ्री स्टेट में अवेलेबल हो सकता है वो फ्री स्टेट में अवेलेबल ना हो। ठीक है, उसके बावजूद भी हम लोग क्या करते हैं, इन एलिमेंट्स को रखते हैं। ठीक है, इस तरह से रखते हैं। अब स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर 21 है और ऐसे ही बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, क्योंकि पीरियड में कैसे बढ़ते हैं, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और 30। ठीक है, ये तो हमें एटम्स पता चल गए। अब हम इसमें कैसे रखेंगे, इसमें रखने के लिए हम कुछ चीजें करेंगे, चीजें कह सकते हैं, या फिर सिंपली रख के देखते हैं। ठीक है, पहले रख के देखते हैं, फिर जहां कुछ दिक्कत आएगी वहां हम उसको चेंज कर देंगे। ठीक है, अब 21 है, मतलब डी में एक इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, डी में एक इलेक्ट्रॉन होगा और एस में दो होंगे। ठीक है, डी में एक, एस में दो। ठीक है, फिर उसके बाद 22 है, तो डी में दो होंगे, एस में भी दो होंगे। फिर वेनेडियम की बात करेंगे, वेनेडियम में डी में डी में कितने होंगे, तीन होंगे, एस में दो होंगे। ठीक है, एस ऑर्बिटल में सब में दो और दो इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, एक्सेप्शन हम देखेंगे कहाँ, वो हम पहले समझेंगे फिर देखेंगे। यहाँ पे हम लिख लेते हैं D4S2, D5S2, D6S2, D7S2, D8S2, D9S2, D10S2। अब जब हम स्कैंडियम, टिटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक की बात कर रहे हैं, तब यहाँ पे जितने भी एलिमेंट्स हैं वो अपने आप को भी तो स्टेबल करना चाहेंगे। जैसे फर्स्ट पीरियड, सेकेंड पीरियड, थर्ड पीरियड अपने आप को हमेशा स्टेबल रखने की कोशिश कर रहे हैं, हमेशा क्या कर रहे हैं, चाहते हैं कि वो स्टेबल रहें। ठीक है, जब ऐसा चाहते हैं तो ये एलिमेंट्स, ये मेटल्स जो डी ब्लॉक एलिमेंट में है, जिनका नाम ट्रांजिशन एलिमेंट है, उनको हम लोग, वो लोग भी तो चाहेंगे स्टेबल रहना। तो जब स्टेबिलिटी की बात आती है तो सबसे जो स्टेबिलिटी की बात आएगी तो सबसे जो हम पहली चीज देखेंगे किसी भी एलिमेंट की स्टेबिलिटी की बात आएगी तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में हम देखेंगे जो भी हमारे एलिमेंट है वो रिजेंबल कर रहे हैं विथ नोबल गैस, मतलब नोबल गैस के साथ उनकी अगर कह सकते हैं उनका अगर वो मैच कर रहा होगा एटॉमिक नंबर, तो वो स्टेबल होंगे। पहले हम ये पढ़ते थे, लेकिन यहाँ पे हम ये भी पढ़ेंगे कि जो एलिमेंट्स, ठीक है, फुली फिल्ड हो, जो एलिमेंट्स जिनके ऑर्बिटल्स जैसे p ऑर्बिटल है, d ऑर्बिटल है, s ऑर्बिटल है, या तो फुली फिल हो, f ऑर्बिटल है, ठीक है, या तो फुली फिल्ड हो ये, ठीक है, या फिर क्या हो,
हाफ फिल्ड हो, या फिर क्या हो, कोई भी एलिमेंट्स ना हो उनमें, ठीक, सॉरी एलिमेंट्स कह रहे हैं, कोई भी इलेक्ट्रॉन ना हो। तो जब एस हम या तो इस तरह स्टेबल होगा, या तो हाफ फिल्ड होगा तब स्टेबल होगा, और या तो फुली फिल्ड होगा तब स्टेबल होगा। ठीक है, तो ये और ये कंडीशन मोस्ट स्टेबल मानी जाएगी एस के रिस्पेक्ट में। ठीक है, ये हाफ फिल्ड है, हाफ फिल्ड, अब इसके अलावा इसमें तो पॉसिबल है नहीं कुछ। जब हम पी की बात करेंगे तो पी कैसा होगा, पी या तो कोई भी एलिमेंट ना हो, इसके पहले वाले जितने भी, सॉरी कोई भी इलेक्ट्रॉन ना हो, इसके पहले जितने भी ऑर्बिटल्स होंगे, एस पी डी कुछ भी होंगे, तो वो फुलफिल्ड होंगे, इस पी में कोई नहीं होगा। तो या तो ऐसा हो, या फिर हाफ फिल्ड हो, या फिर कैसा हो, फुली फिल्ड हो, ऐसा। और अगर ऐसा नहीं है, ठीक है, ऐसा ही इसमें भी हम कर लेते हैं, या तो हाफ फिल्ड हो, और या तो क्या हो, फुली फिल्ड हो। एक दो तीन चार पाँच छः, ठीक। तो यहाँ पे एस पी डी एफ जो भी ऑर्बिटल्स हैं, इन ऑर्बिटल्स को कैसा बनाना, हमें स्टेबल बनाना। या तो यहाँ पे कोई भी हम इलेक्ट्रॉन एस पे, या तो कोई भी इलेक्ट्रॉन ना रखें, या फिर एस पे दो इलेक्ट्रॉन रखें, या फिर एस पे एक इलेक्ट्रॉन रखें। ठीक है, पी की बात करेंगे तो पी में क्या होगा, या तो फुल फिल्ड या हाफ फिल्ड, या एक भी ना हो, फुल फिल्ड हाफ फिल्ड या एक भी ना हो। तो हम किसको प्राथमिकता दे रहे हैं, यहाँ तो अभी हम इसकी बात कर नहीं रहे हैं, हम इसकी बात कर रहे हैं। हम इसकी बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हम चेक करेंगे, ये फुलफिल्ड है, ये वन है, ठीक है। अब हमारे पास और नहीं है कि हम इसको हाफ फिल्ड बना सकें, या फिर इसको क्या कर सकते, इस डी ऑर्बिटल को कंप्लीटली फिल्ड बना सकते हैं, ऐसा हम नहीं कर सकते। यहाँ है तो इसको हाफ फिल्ड बना सकते हैं, नहीं बना सकते। इसको हाफ फिल्ड बना सकते हैं, नहीं बना सकते। इसको हाफ फिल्ड बना सकते हैं, नहीं बना सकते। इसको हाफ फिल्ड बना सकते हैं कि नहीं बना सकते। हमारे पास पांच है, एक दो तीन चार पांच हाफ फिल्ड है, तो ये बहुत स्टेबल होगा, ये कंडीशन स्टेबल कंडीशन होगी। ठीक है, और जैसे ही हम आयरन के पास पहुंचेंगे, नहीं नहीं, अभी तो हाँ, ये स्टेबल कंडीशन होगी। यहाँ पे ये तो मैंने क्या कर दिया, हाँ, यहाँ पे एक है, यहाँ पे दो है, यहाँ पे तीन है, यहाँ चार है। यहाँ चार है, इस ये बहुत मतलब ये कह सकते हैं, इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो एक्सेप्शन में आएगा। एक्सेप्शन में कैसे आएगा कि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में क्या करेंगे, हमारे पास हम इसको बना सकते हैं स्टेबल, कैसे, इसके पास दो है, इसके पास चार है, तो हम क्या करेंगे, इसको पांच दे के स्टेबल बना सकते हैं। यहाँ पे पांच इलेक्ट्रॉन रख देंगे डी के पास और एस के पास एक। अगर ऐसा करेंगे तो ये बहुत स्टेबल कंडीशन में पहुंच जाएगा, क्योंकि हम प्राथमिकता किसको दे रहे हैं, डी ऑर्बिटल को दे रहे हैं। डी ऑर्बिटल हमारा स्टेबल है, हाफ फिल्ड स्टेबल है। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, एक्सेप्शन में रख लेंगे, ऐसे हम बना सकते हैं। फिर यहाँ हम पहुंचे, इसको यहाँ, इसको एक देंगे तो स्टेबल होगा कि नहीं होगा, ये ऑलरेडी स्टेबल है। यहाँ पहुंचे, एक देंगे तो स्टेबल नहीं होगा, यहाँ पे भी एक देंगे तो स्टेबल हो सकता है कि नहीं हो सकता, ये तो ऑलरेडी क्या है, हाफ फिल्ड है। D7 ऑलरेडी क्या है, हाफ फिल्ड है। अब D7 ऑलरेडी हाफ फिल्ड है तो कोबाल्ट को हम स्टेबल मानेंगे, ये भी स्टेबल में आ जाएगा, ये भी स्टेबल में आ जाएगा। ठीक है, ये दोनों स्टेबल में आ गए। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ध्यान रखना। अब हम निकल के पास पहुंचेंगे, निकल के पास आठ दो है, एक देखकर स्टेबल बना सकते हैं, नहीं बना सकते। अब आए हम कॉपर के पास, कॉपर भी हमारा क्या है, मोस्ट स्टेबल में आएगा, मतलब फुली फिल्ड बना देंगे हम इसको। यहाँ क्या करेंगे, एस अपना एक इलेक्ट्रॉन यहाँ दे देगा, और डी हमारा फुली फिल्ड या कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल बन जाएगा। डी ऑर्बिटल जब कंप्लीटली फिल्ड बन जाएगा तो जो ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है किसका, क्रोमियम और कॉपर का, क्रोमियम और कॉपर का, ये तो ऑलरेडी है, ये हम लोगों ने बनाया है, या फिर कह सकते हैं ये ऑलरेडी इसी कंडीशन में एग्जिस्ट करता है, अपने आप को इसी कंडीशन में एग्जिस्ट करता है, क्योंकि यहाँ पे ये ज्यादा स्टेबल है। ठीक है, इस कंडीशन में ये ज्यादा स्टेबल है, इस कंडीशन में ये ज्यादा स्टेबल है। ठीक है, तो ये हमने, ये तो नहीं है फुली फिल्ड,
अरे नहीं, यही है फुली फिल्ड। 1 2 3 4 5 ही तो होते हैं, तो यही है हाफ। मतलब जो नेचुरली इसी कंडीशन में, ये नहीं है, ये नहीं है। ठीक है, इसको फालतू में बना दिया हमने। हाँ, तो अब 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30, 30 एटॉमिक नंबर तक हमने जो एलिमेंट्स पढ़े यहाँ से वहां तक, इसमें क्रोमियम और कॉपर ऐसे थे जिनको हमने देखा थोड़ा सा अपना, जिस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चल रहा था उससे थोड़ा सा चेंज हमें देखने को मिला। ये तो नेचुरली क्या था, हाफ फिल्ड था, तो स्टेबल होगा। ये भी स्टेबल अपने आप को बना लेगा और ये भी अपने आप को स्टेबल इलेक्ट्रॉन को इधर उधर करके बना लेगा। ठीक है, तो जब भी 3D ग्रुप में, 3D सॉरी पीरियड, फोर्थ पीरियड में जो फोर्थ पीरियड में जो हमारे एलिमेंट्स हैं उनकी बात आएगी, तो क्रोमियम और कॉपर ऐसे होंगे जो एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शो कर रहे होंगे। और ये क्या ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि ये अपने आप को स्टेबल दिखाना चाहते हैं। ठीक है, क्यों करते हैं, अपने आप को स्टेबल दिखाना चाहेंगे। या फिर हम कह सकते हैं जो 3D पीरियड है, 3D पीरियड है उसमें जितने क्रोमियम और कॉपर जो है अपने आप को स्टेबल दिखाना चाहते हैं, तो उन्होंने हाफ फिल्ड बना दिया है क्रोमियम ने, और कॉपर ने फुल फिल्ड डी ऑर्बिटल बना लिया है अपने आप से। तो ये क्या है, इनकी ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी। ठीक है, ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि रिलेटिवली मोर स्टेबल है। ठीक है, रिलेटिवली अपनी जो वो वाली पहले वाली कंडीशन थी उससे ये लोग मोर स्टेबल हैं, ऐसा इसलिए किया जाता है। ठीक है, और इजीली हमारा जो इलेक्ट्रॉन है इधर आ सकता है, तो आ रहा है, बहुत ज्यादा एनर्जी देने को नहीं पड़ रही है, अलग से एनर्जी नहीं देनी पड़ी, वो अपने आप ही अपने आप को ऐसे एडजस्ट कर ले रहे हैं। ठीक है, अब हम 4D सीरीज की बात करें या फिर फिफ्थ पीरियड की बात करते हैं। ठीक है, तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं हम, तो एक और तरह से लिख सकते हैं, लिख देते हैं। अभी इसको नहीं, इसके नीचे लिख देते, इसके बगल में ही लिख देते हैं तो ध्यान रहेगा। ये तो वाही रखते हैं, इसको क्या लिखेंगे, 3D1, 4S2। इसको क्या लिखेंगे, 3D2 4S2, 3D3 4S2। तो आउटर मोस्ट पे यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ 4 है, यहाँ 5 है, मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक तरह से कह सकते हैं। आउटर मोस्ट ऑर्बिट पे कितने इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 3D5 4S1, यहाँ पे 3D6 4S, 3D5 4S2, यहाँ पे 3D6 4S2, यहाँ पे 3D7 4S2, यहाँ पे 3D8 4S2, यहाँ पे 3D10 4S2, यहाँ पे 3D10, यहाँ पे 1 होगा, 3D10 4S2, ऐसे। तो किसी तरह से भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गिवन हो तो हम इसको आसानी से लिख सकते हैं। और इन सब के आगे क्या लिखेंगे, इन सब के आगे लिखेंगे आर्गन। ठीक है, आर्गन लिखेंगे सबके आगे। अब हम फिफ्थ पीरियड पे आते हैं। फिफ्थ पीरियड जो है हमारा, ये भी इसी तरह से है, यहाँ पे भी हमें कुछ एक्सेप्शन देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो यहां से यहां आने पर, फोर्थ पीरियड से फिफ्थ पीरियड आने पर हम कितने इलेक्ट्रॉन को ऐड करते हैं, हम क्या ऐड करते हैं, हम 18 ऐड कर देते हैं। तो यहाँ 21 थे, यहाँ कितने हो गए, 39 हो गए। एटॉमिक नंबर 39 हो गया, एटॉमिक नंबर क्या हो गया, 39 हो गया, एटॉमिक नंबर 39 हो गया। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, 4D1 5S, नहीं, हाँ, 4D1 5S2 ऐसे लिखें, 4D1 5S2 ऐसे ही
यहाँ पे क्या हो जाएगा 40, लिख तो ले क्या है, टिटेनियम के बाद क्या आएगा तिजोरी ZR, ठीक है, यहाँ पे HF आएगा। फिर वेनेडियम के बाद VNBT, वेनेडियम NBTA, ठीक है, विनोबिता कर मोह, ठीक है, मन MNC अमेंडमेंट टेक केयर है, TC और RETC आयरन ऑस्कर कौन रहेगा, हीरा नहीं पढ़ोगे पिटो, कॉपर सिल्वर गोल्ड जिंक, जिंक कैडमियम मरकरी, ठीक है, जिंक कैडमियम मरकरी Hg। तो इस तरह से हमने सारे एलिमेंट लिख लिए। ऐसे यहाँ क्या होगा 4D1 4D2, यहाँ D2 S2, ठीक है, फिर D3 S3, ऐसा होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या है D1 S2 D2 S2, लेकिन यहाँ पे क्या होगा NB जो 41 है ना, इसका 40 है 41 है, ये जो 41 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एक्सेप्शन शो करेगा, एक्सेप्शन क्या होगा D4S1 हो जाएगा। फिर मोलिब्डेनम की बात करेंगे, तो मोलिब्डेनम में तो वो तो वैसे ही जैसा ये शो करेगा वैसे ये भी शो करेगा, 42 है, D5S1। फिर टीसी को क्या बोलते हैं, टीसी को बोलते हैं टेक्नेशियम, टेक्नेशियम, ठीक है, टेक्नेशियम में क्या हो जाएगा डी में कितने आ जाएंगे 6 आ जाएंगे, D6S1 5, 5 में इसने स्टेबल किया, ठीक है। तो यहाँ पे हमको एनबी और टीसी इसका भी एक्सेप्शन देखने को मिलेगा। फिर आरयू कैसा होगा, आरयू जैसा है वैसा नहीं होगा, कैसा हो जाएगा D7S1 हो जाएगा। फिर आरई की बात करेंगे, आरई कैसा हो जाएगा D8S1 हो जाएगा, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ध्यान रखना, एनसीईआरटी में गिवन है, जितने भी टेबल जितने भी ऐसे पॉइंटर साइड में ऐसे सर्कल में दिए गए हैं वो इंपॉर्टेंट चीजें वो आती हैं, ठीक है। फिर किसकी बात करेंगे, पैलेडियम की बात करेंगे, पैलेडियम में क्या होगा, पैलेडियम में D10S0, ये भी एक्सेप्शन शो कर रहा होगा। अब हम बात करेंगे किसकी, सिल्वर की, सिल्वर में कितना होगा D10S1, फिर कैडमियम D10S2, ठीक है। तो हमारे पास जब हम 5th पीरियड में आते हैं या फिर कहते हैं 4D सीरीज देखते हैं, 4D सीरीज में तो बहुत सारा एक्सेप्शन देखने को मिल रहा है हमको, ये देखने को मिला, ये देखने को, ये तो पहले जैसा था, ये देखने को मिला, ये देखने को मिला, ये देखने को मिला और ये देखने को मिला, 1 2 3 4 5 एक्सेप्शन देखने को मिले, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम आएंगे कौन सी सीरीज में, 6 पीरियड में, जिसको हम इसको 3D सीरीज 4D सीरीज 5D सीरीज बोलेंगे, ठीक है। तो इस वाले में जब हम आएंगे तो 57 से 71 वाले सब इसी के अंदर इस ब्लॉक के अंदर मान लेते हैं, ठीक है। और 89 से 103 वाले 89 से 103 वाले इसी के अंदर मान लेते हैं,
ठीक है, इतनी अभी चीजें समझ में आई हूं, तो इसको हम एक बार 2 मिनट में रिवाइज कर लेंगे। ठीक है, तो जब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की बात आती है डी ऑर्बिटल के, डी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में की बात आती है, तो हम स्टेबिलिटी देखते हैं। स्टेबिलिटी देखेंगे, इस तरह की स्टेबिलिटी देखेंगे एलिमेंट्स की कि जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग हो, या इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग इस तरह से हो, अगर वो हाफ फिल्ड बना सकता है एलिमेंट अपने आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में, तो वो हाफ फिल्ड बनाएगा। अगर वो फुलफिल बना सकता है तो वो फुलफिल बनाएगा, लेकिन वो अपने आप को किसी भी इस कंडीशन में नहीं रखेगा कि वो अनस्टेबल कहलाए। ठीक है, तो जब हम 4D पीरियड की बात कर रहे थे, 3D सीरीज की बात कर रहे थे, तो हम लोगों ने क्या देखा? हम लोगों ने देखा क्रोमियम के पास ऐसी पॉसिबिलिटी है कि वो अपने आउटर मोस्ट पे 5 इलेक्ट्रॉन, डी ऑर्बिटल पे 5 इलेक्ट्रॉन रख सकता है, दो जो क्या है, हाफ फिल्ड है। हाफ फिल्ड कैसा होता है? हाफ फिल्ड होता है स्टेबल। ठीक है, फिर जैसे हम आगे बढ़े, ये अपने आप से हाफ फिल्ड है, तो इसको तो करने की जरूरत नहीं थी। ठीक है, इसको हम ऐसे ही कर देंगे, हटा देंगे। फिर जैसे ही हम आगे बढ़े, कॉपर के पास पहुंचे, तो हमने देखा कॉपर के पास कंडीशन है कि वो अपने आउटर मोस्ट ऑर्बिटल को कंप्लीटली फिल्ड बना सकता है, तो उसने बनाया। ठीक है, सब ऐसा नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन चाहता तो ये भी कर सकता था, लेकिन निकल नहीं कर पा रहा। क्यों नहीं कर पा रहा? वो इसलिए नहीं कर पा रहा क्योंकि वो स्मॉल इन साइज है। ठीक है, उसके पास क्या है, 3D है। 3D वाले नहीं कर पा रहे हैं, 3D वाले यहाँ पे नहीं कर पा रहे हैं, 3D वाले इस पे कर ले रहे हैं, एक एक इलेक्ट्रॉन का कर ले रहे हैं। ठीक है, एक एक इलेक्ट्रॉन को एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही हम 5D पे आए, 5D पे हम पहुंचे, तो हमने देखा कि यहाँ पे तो पहले ही खेल शुरू होने लगा। मतलब उसने क्या किया, ओहो, मैंने ज्यादा भर दिया क्या यहाँ पे? YZR NB 415 3 हो गए, 4, हाँ 5 तो है, 5 ही होने चाहिए। ठीक है, जैसे ही हम 5D 4D सीरीज पे आए, 4D सीरीज पे 5th पीरियड में आए, तो हम लोगों ने देखा कि इसने तो अपने आप को क्या कर लिया, एडजस्ट कर लिया, क्योंकि उसके पास जो शेल था, जो आउटर मोस्ट ऑर्बिटल था ना, उस पे ट्रांजिशन करने की पॉसिबिलिटी उसने देखी, तो कर लिया उसने। ठीक है, यहाँ पे स्मॉल साइज है, कंजेस्टेड हो जाएगा, कंजेस्टेड हो जाएगा तो बहुत ज्यादा चीजें अपने छोटे से शेल में नहीं रख पाएगा। यहाँ विस्तार हो गया, मोटा हो गया, तो यहाँ पे 4 रोटी, एक एक रोटी खा सकते थे एक्स्ट्रा, इन्होंने 2 2 रोटी खाना कर लिया। मतलब यहाँ पे 2 होने चाहिए थे, तो हम क्या करते, 3 करते, लेकिन उसने क्या किया, नहीं नहीं, हम तो 2 रोटी खा के स्टेबल हो जाएंगे, ऐसा। ठीक है, फिर यहाँ बढ़े, तो यहाँ पे इसने भी ऐसे किया, इसको 5 और S2 होना चाहिए, लेकिन इसने क्या किया, 6S1 कर दिया। ठीक है, 4D6S1 कर लिया। ठीक है, तो ये भी कुछ एक्सेप्शन शो कर रहा था, इसने भी कर लिया। ठीक है, यहाँ पे कितने आने चाहिए, 6 आने चाहिए, उसने 1 ले लिया। ये तो एक ही एक रोटी खा रहा है, इसने भी एक एक्स्ट्रा रोटी खाई, इसने 2 खा ली एक्स्ट्रा। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग इसी का लग रहा है। ठीक है, अभी नेक्स्ट पे आएंगे, उसमें भी थोड़े थोड़े चेंजेस देखने को मिलेंगे हमको। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं, HF। HF को क्या बोलते हैं? HF को बोलते हैं हाफनियम। ठीक है, तो यहां से यहां हम लोगों ने 18 ऐड किया था, तो यहां से यहां भी हम कितना, 39 और प्लस 18 कर देंगे, तो 57 मिल जाएगा। ठीक है, 57 से 71 यहाँ रखा, अब यहाँ से कितना शुरू हुआ, 72, यहाँ पे 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, जब तक हम कहाँ पहुंचे, मरकरी के पास पहुंचे, तो हमारा 80 हो गया। तो यहाँ पे क्या बनेगा, ये पहले ग्रुप में है, ये दूसरे ग्रुप में है। अब दूसरे ग्रुप में आया, मतलब दूसरे क्या, 4B में, तो उसके पास D में 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। ठीक है, D में कितना होना चाहिए,
2 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। ये तो हो ही गया, इसको नहीं करना तो D2S2 बन जाएगा ये। ठीक है, जब टीए, टीए का नाम क्या है? टेंटेलम। ठीक है, टीए का नाम क्या है? टेंटेलम। टेंटेलम में क्या हो जाएगा? D3S2। फिर टंगस्टन, डब्लू, डब्लू क्या बोलते हैं? टंगस्टन। यहाँ पे क्या हो जाएगा? D4S2 हो जाएगा। फिर आरी, आरी को क्या बोलते हैं? रेनियम बोलते हैं, रेनियम बोलते हैं, आरी को रेनियम बोलते हैं। तो रेनियम का कितना हो जाएगा? ये अपने आप को स्टेबल करना चाहेगा? ये ऑलरेडी स्टेबल होगा। ठीक है, फिर हम बात करेंगे ऑस्मियम। किसकी बात करेंगे? ऑस्मियम। ऑस्मियम कैसा होगा? ऑस्मियम कुछ नहीं कर पाएगा अपने साथ, जैसा था वैसा रहेगा। फिर इरेडियम, IR-71, ये अपने आप को स्टेबल करना चाहेगा? ये तो ऑलरेडी स्टेबल नहीं होगा, ये कुछ करेगा ही नहीं, जैसा था वैसा बढ़ते चले जाएंगे। फिर प्लैटिनम की बारी आई, प्लैटिनम शो करेगा। ठीक है, प्लैटिनम शो करेगा, डी कुछ करने की कोशिश करेगा लेकिन कर नहीं पाएगा। अब यहाँ पे डी, यहाँ पे तो D10S2 ही होगा। इसमें क्या होगा? 9 2 9 9 2 क्यों होगा? ये तो अपने आप को स्टेबल करेगा ना, D10S2। ठीक है, ये अपने आप को स्टेबल कर। तो यहाँ पे हमको ये केवल देखने को मिला, इसने किया ऐसा कि ये अपने आप को स्टेबल करना चाहता है, करना ये भी चाहता होगा लेकिन कर नहीं पा रहा। ठीक है, तो एक्सेप्शन ध्यान रखना। अब एक्टीनियम, एक्टीनियम के बाद RF, इसके बाद DB। ठीक है, ऐसे है ये, ऐसे 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 ऐसे, खिचड़ी पकती जा रही है। ठीक है, RF, उसके बाद DB, इसके बाद SG, उसके बाद BH बिहार, फिर HSMT। ये 7th पीरियड की बात कर रहे हैं, या फिर कह सकते हैं 3 4 D 5 D 6 D सीरीज। ठीक है, उसके बाद -RG, -RG, और लास्ट क्या होगा? दैट इज CN। तो इन एलिमेंट्स के नाम, RF को हम क्या बोल देंगे? RF को हम रदरफोर्डियम बोलेंगे। DB को क्या बोलेंगे? DB को हम डबनियम बोल देंगे। ठीक है, SG को बोलेंगे हम लोग सीबर्जियम बोल देंगे या सीबोर्जियम बोल देंगे। ठीक है, ये भोरियम बोल देंगे, बोरियम नहीं, क्या था? BOH था, BOH, भोरियम। ठीक है, इसको बोरियम नहीं वो तो बोरॉन था ना, भोरियम बोल देंगे इसको। HS, HS क्या है? HS है हैसियम। ठीक है, फिर है MT, मेटनियम, ऐसे DSRG, CN क्या है? कोपेनेशियम, ऐसे कुछ नाम है, कोपेनेशियम। ठीक है, तो यहाँ पे भी ऐसी फीलिंग हो जाएगी। यहाँ पे जो एक्सेप्शन शो करेगा वो कोई नहीं शो कर रहा है मेरे ख्याल से। RG, ये तो ये शो करेगा। ठीक है, D10S1 कर देगा, इसको S1 करो, D10S1 कर देगा। तो 1 2 3 4, हमको ये इतना याद नहीं रखना है, कभी कभी पूछ देते हैं लास्ट एलिमेंट क्या है, तो आप ये याद रखिए, तो इससे आपको पता रहेगा लास्ट एलिमेंट क्या है। और इसके बारे में ज्यादा बात हो रही होगी, इसके बारे में, और यहाँ से इधर इधर इधर। ठीक है, तो जो ये सारे मेटल्स हैं, ये सारे मेटल्स हैं, ट्रांजिशन मेटल्स हैं। ट्रांजिशन मेटल ऐसे इसलिए क्योंकि ये पहले तो रिएक्टिव है। ठीक है, बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, लेकिन कुछ यहाँ पे जैसे ये जिंक, कैडमियम, मरकरी, ये ट्रांजिशन मेटल की तरह बिहेव नहीं करेंगे।
ठीक है, इनकी बात भी हम लोग करेंगे, लेकिन अभी हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे ही बात कर रहे हैं। ठीक है, सिल्वर एटम की बात करी गई है कि ये फुलफिल्ड है, लेकिन फिर भी इसको ट्रांजिशन मेटल में रखा गया है, जिंक को नहीं रखा गया है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन होंगे। आज हम लोगों ने एलिमेंट्स देखे हैं सारे, स्कैंडियम, टिटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है, यही बहुत ज्यादा पूछी जाएगी। इसके बाद इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, कभी-कभी इसकी आ जाएगी, थोड़ा-सा टफ बनाना होगा तो इसकी आ जाएगी, बाकी इधर इतना कुछ है नहीं। ठीक है? तो जिंक, कैडमियम, मरकरी में D10S2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है? तो जो ऑर्बिटल्स हैं कंप्लीटली फिल्ड हैं, ग्राउंड स्टेट पे ऐसे दिख रहे हैं। ठीक है? इनका कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, तो इनको ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं रखा जाता, ये जात से अलग हैं। मतलब ऐसा नहीं कहना चाहिए, थोड़ा सा ऑकवर्ड हो जाएगा, क्योंकि इस सिचुएशन में नहीं कहना चाहिए, देश में जो चल रहा है ये कह सकते हैं ये इनसे अलग हैं। ठीक है, अलग है, इनका क्या है, अपना ही कम्युनिटी है, ये इस कम्युनिटी में नहीं आते। जैसे जो यहाँ रखे हैं वो इसकी कम्युनिटी में नहीं आते, जो यहाँ रखे हैं वो इनकी कम्युनिटी में नहीं आते। यहाँ एक दो लोग हैं रेडियो एक्टिव, मतलब होता ना कि एक कबीले में एक ऑफिसर बन गया, ठीक है, वैसे यहाँ पे बहुत सारे ऑफिसर हैं, रेडियो एक्टिव हैं सारे। ठीक है, कुछ ऐसे होंगे, नहीं होंगे, एक दो नहीं होंगे, वैसे ज्यादा सारे ही हैं, सारे ही हैं, एक दो नहीं होंगे क्या, ऊपर वाले में एक है, इसमें सारे रेडियो एक्टिव एलिमेंट। ठीक है, तो होप सो ये समझ में आया होगा। इलेक्ट्रॉनिक ही कॉन्फ़िगरेशन हुआ आज। नेक्स्ट टर्न पे लिखना है बस कि ये जो जिंक है, सॉरी जिंक है, कैडमियम है, मरकरी है, इनको क्यों ट्रांजिशन मेटल नहीं माना गया। ठीक है, और एक्सेप्शन आपको ध्यान रखना है, एनबी का, टीसी का, आरयू का, आरई का, क्रोमियम का, कॉपर का, इनका ध्यान रखना है, सिल्वर का भी ध्यान रखना है, और गोल्ड का भी ध्यान रखना है। ठीक है, सो आज की क्लास समझ में आई होगी। नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टी करेंगे, किसकी, डी ब्लॉक की। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट। अगर निमोनिक आपको पढ़ने हो तो निमोनिक देख लेते हैं। इसका तिजोरी हाफ, वी, वी एंड या अरे क्या बनाते हैं, करो, मूव, मन, टेक केयर, मन टेक, टेक केयर, रे, आयरन, रुलाकर, ऑस्कर, मिला, ऑस्कर हंसा, इसको नीचे वाला भी याद रख सकते हैं अगर। कौन रहेगा इधर, मत आओ, कुछ भी, निकल, नहीं पढ़ोगे पिटोगे दास, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, आरजी, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, राहुल गांधी, समय चल रहे हैं ना बहुत ज्यादा। फिर जिंक, कैडमियम, ये क्या है, मरकरी, कैन, मरकरी का कैन बना लो, कुछ भी ऐसे निम्नलिखित कर सकते हैं। ठीक है, साइकिल, साइकिल, ये ला, एक्यूट, जो आपको अच्छा लगे इसमें नाम भी रख सकते हैं अपने हिसाब से, तो निम्नलिखित कैसे याद कर सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा हमारा डी ब्लॉक का एलिमेंट, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी नेक्स्ट क्लास पे करेंगे। होप सो क्लास समझ में आई होगी, नहीं समझ में आई होगी तो ऐसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, बस आपको इनके इनके ध्यान रखने हैं बस। और बाकी ये वाली फर्स्ट जो पीरियड है, जो फोर्थ पीरियड है, उसके सबके लगभग ध्यान रखने हैं, क्योंकि इनके बारे में जो भी आपको पूछा जाएगा ना, इससे इसके बीच में पूछा जाएगा, इनका जितने भी क्वेश्चन आएंगे इनके बीच में आएंगे, इन्हीं का एमओटी, इन्हीं की वीबीटी, इन्हीं की मतलब एमओटी। ठीक है, और इन्हीं का ही
हाइब्रिडाइजेशन, या फिर कह सकते हैं इन्हीं का स्ट्रक्चर कैसा होगा, टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल, ट्राइगोनल, पिरामिडल, ऐसा स्क्वायर प्लेनर, ये सब इन्हीं का ही ज्यादातर पूछा जाएगा। होप सो आज की क्लास समझ में आई होगी। लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बताइएगा क्लासेस कैसी लग रही हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।